या बातमीचे प्रायोजक आहेत श्री रामदास तुकाराम वालकोळी, LIC विकास अधिकारी, आंबेगाव, जुन्नर। विमा प्रतिनिधी नेमणूक अभियान। सुखी आणि आनंदी आयुष्य जगण्यासाठी आजच LIC एजंट व्हा। संपर्कासाठी क्रमांक 9172 08 50 67 तसेच 88 88 29 55 43। मध्य प्रदेशच्या बालाघाटमध्ये पोलिसांनी तब्बल 5 कोटींच्या बनावट नोटा जप्त केलेल्या आहेत। यामध्ये 10 रुपयांपासून 2000 रुपयांपर्यंत सर्व किमतीच्या बनावट नोटा असल्याचं दिसून आलं होतं। या प्रकरणी 8 जणांना अटक करण्यात आली आहे। मध्य प्रदेशातील बालाघाट आणि महाराष्ट्रातील गोंदिया जिल्ह्यात अनेक दिवसांपासून बनावट नोटा चलनात खपवल्या जात असल्याचं उघड झालं होतं। बालाघाट पोलिसांना याबाबत बनावट नोटांसंदर्भात अनेक तक्रारीही प्राप्त झाल्या होत्या। त्याचा आधार घेत पोलीस आरोपींच्या शोधात होते। पोलीस गस्त घालत असताना एक इसम संशयास्पद आढळून आला असता त्याची तपासणी केली असून त्याच्या बॅगमध्ये 8 लाख रुपये आढळून आले। त्या सर्वच नोटा बनावट होत्या। त्याला पोलिसी खाकीचा धाक दाखवला असता त्यांनी यामध्ये आणखी काही लोक सहभागी असल्याचं सांगितलं। त्याच्या आधारे पोलिसांनी एकूण 8 लोकांना अटक केलेली आहे। त्याच्या बॅगमध्ये 5 कोटी रुपये आढळून आलेले आहेत। अटक करण्यात आलेल्या 8 आरोपींपैकी 6 बालाघाटचे तर 2 गोंदियाचे रहिवासी असल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं। या नोटा चलनात आणून नवीन नोटा नक्षलवाद्यांना पुरवला जात असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केलाय। बालाघाट जिल्ह्यातील किरणापूर आणि गोंदिया या भागात प्रकरणाचे अनेक धागेदोरे मिळण्याची शक्यता असून पोलिसांनी तपास सुरू केलेला आहे। आतापर्यंत मध्य प्रदेशात झालेली बनावट नोटांविरुद्धची ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जाते। 5 कोटींच्या बनावट नोटांप्रकरणी 8 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। मात्र याआधी या लोकांनी करोडो रुपये चलनात आणले असल्याची भीती आहे। त्यामुळे नागरिकांनी नोटा चलनात आणण्यापूर्वी खात्री करून घेणं गरजेचं आहे, नाहीतर आपण सुद्धा या बनावट नोटांना बळी पडू यात तिळमात्र शंकाच नाहीये। याबाबत पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी यांनी अधिक माहिती दिली है। बालाघाट पुलिस को बैहर सब डिवीज़न में नकली नोटों को यहाँ पर खपाने की ग्रामीण जनता में या जो भोले वाले लोग हैं जो उसमें अंतर नहीं कर पाए उनके बीच खपाने का एक प्रयास करने की सूचना हमारे पुलिस थाना बैहर में प्राप्त हुई थी। SDOP बैहर और बैहर थाने की पुलिस साथ में हमारे जो गोपनीय कार्य कर रहे हैं कुछ मुखबिरों ने इसमें आसपास पता किया और वहाँ पर जब रात में इसकी छापेमारी की कार्रवाई हुई तो लगभग 8 लाख से अधिक के नकली नोट में बरामद हुए हैं। जिसके बाद उनसे फर्दर पूछताछ करने पर कि उनको कहाँ से मिला है, क्या हुआ है, तो उन्होंने अपने और साथियों का नाम बताया जो समीपस्थ ज़िले में जिनका होना प्राप्त हुआ है पता जानकारी। गोंदिया में उस पर भी छापेमारी कार्रवाई की गई। गोंदिया पुलिस का उसमें सहयोग लिया गया। उन 2 लोगों के पास से लगभग 5 करोड़ से अधिक के नकली नोट जब्त हुए हैं। इनसे भी फर्दर ये पूछताछ चालू है कि इन्होंने कहाँ से ये नकली नोटों की प्रिंटिंग या कहाँ से उनको प्राप्त हुआ था, उस कारखाने की भी हम लोग तलाश कर रहे हैं और शीघ्र उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके पहले भी बैहर क्षेत्र में नकली नोट पकड़ाए थे, क्या ये आरोपी जो पकड़ाए हैं अभी ये उसी में कंबाइंड है? उससे लिंक तो नहीं अभी समझ में आया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जहाँ से भी सप्लाई चेन है वो सप्लाई चेन इन्हीं एक नेटवर्क में, क्योंकि अपने ही क्षेत्र में लगभग ये दूसरी घटना है 2-3 महीने के अंदर, और इससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर सिलसिलेवार या किसी योजनाबद्ध तरीके से इस क्षेत्र में इन नकली नोटों को खपाने का कोई प्रयास गिरोह कर रहा है। जिस गिरोह की एक बड़ी चेन हमको मिली है जिसमें काफ़ी बड़े अमाउंट में ये नकली नोट हमारे सामने आए हैं और इनके 8 आरोपी हमारे पास अभी अभिरक्षा में हैं और अन्य और भी 3-4 लोग जिनके ऊपर मुख्य संदेह जा रहा है जो इसमें किंग पिन्स हो सकते हैं, जो इसके प्रिंटिंग में या सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका जिनकी हो सकती है, उनकी तलाश जारी है। सर, ये आठों जो आरोपी हैं सर, ये किस तरह के लड़के हैं, कॉलेज के प्रोफेशनल हैं या अपराध रिकॉर्ड? इनका पूरा बैकग्राउंड भी अभी हम लोग सर्च करा रहे हैं। हालांकि इनकी उम्र लगभग 30 से 40 के आसपास की है। इनका पुराना रिकॉर्ड भी सर्च कराया जा रहा है क्योंकि कार्रवाई अभी लगातार प्रचलन में ही है और आगे हम दूसरे आरोपियों को भी पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें गोंदिया पुलिस, बालाघाट पुलिस लगातार एक साथ जॉइंट इंटर स्टेट ऑपरेशन की तरह इसको कार्य किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे तो जो जब्ती हमें मिली तो 2000 के, 500 के, 200 के, 100 के, 50, 10 इस तरह के जितने भी आपके डिनोमिनेशन हैं लगभग सभी तरह के, कम ज़्यादा कुछ ना कुछ उसमें अमाउंट है, लेकिन सभी तरह के हैं। लगभग ज़्यादा उसमें क्वांटिटी 2000 की है जिससे काफ़ी बड़ा एक अमाउंट ये हो गया है और अन्य डिनोमिनेशन के भी इसमें नोट्स हैं।
अभी प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने कुछ बताया सामने कि प्रिंट करे हैं या कहीं से इनको सप्लाई मिली है? अभी तक तो जो हमने 3 लेयर तक जो चेन पकड़ी है तो उसमें तो वो सप्लाई का ही बता रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि जिस स्थान पर या जिस जगह जिस व्यक्ति ने इनको प्रिंट कराया है और किस प्रयोजन से या किस षड्यंत्र के तहत इसको प्रिंट कराया गया उस तक पहुंचने का प्रयास है। कहाँ से जुड़े हुए तार बताएं तो? अभी तक हमारा जो फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है हमें गोंदिया तक ले गया है। गोंदिया पुलिस के द्वारा भी उनकी क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा भी इसमें लगातार मदद की जा रही है और जैसे ही इसमें और चीज़ें आगे आती हैं उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। मार्केट में भी चला है? हाँ, ये हम लोग इसमें और भी अन्य एजेंसीज से जो इसमें सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे इस पर नज़र रखती हैं तो पुरानी कई घटनाएं इसमें इंडिया लेवल में अलग अलग जगह भी देखने में आई हैं। पुराना हम लोग खुद ही इसको नेट पे सर्च कर रहे थे तो 2018 में 17 में भी कई ज़िलों में मध्य प्रदेश के भी 1-2 ज़िलों में इस तरह के नोट सामने आए हैं जो कि कई बार ATM द्वारा भी डिस्पेंस हो जाते हैं कि ATM में मान लीजिए 100 नोट असली हैं तो उसके बीच में 1-2 नकली इस तरह के नोट निकल आते हैं। तो उस तरह का भी है, लेकिन चूंकि हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में मिला है तो 1-1, 2-2 करके नहीं, इसका तो एक योजनाबद्ध तरीके से बहुत बड़ा जो मास कंजम्पशन के लिए या फिर लोगों को बेवकूफ़ बना के लोगों को छल करके इसको चलाने का उद्देश्य साफ साफ दिख रहा है इसमें। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और में भी हो सकता है कि आसपास के अन्य किसी राज्य से भी इसका संपर्क हो सकता है जहाँ पे वो बालाघाट और गोंदिया के कितने हैं? इसमें अभी तक वर्तमान में हमारे हिरासत में 8 लोग हैं जिनमें से 6 लोग बालाघाट ज़िले के रहने वाले हैं, 2 लोग गोंदिया ज़िले के रहने वाले हैं। सर सबसे पहले से ही हमारी जो पहली कार्रवाई शुरू हुई जहाँ पर लगभग 8 लाख रुपए नकली नोट हमारे जब्ती में आए थे और पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनको कुछ लोगों ने सप्लाई किया है जो गोंदिया के रहने वाले हैं, वहाँ से हमको आगे के सूत्र मिले। ये अभी तक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पुरानी घटना या पुराने इन्वॉल्वमेंट कबूला नहीं है, परंतु इनकी पुराना बैकग्राउंड हिस्ट्री, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, पुराना इनका क्या रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, क्या प्रोफेशनल इनका बैकग्राउंड है, वो सभी हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी तक तो जो समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक हम लोग इसका प्रिंटिंग प्रेस या जो कारखाना जहाँ ये प्रिंट हो रहे थे वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सरगना हमारे पास है। जब हम उस नेटवर्क तक पहुँचेंगे या उन्होंने किस कारण से कैसे या कहाँ से वो इक्विपमेंट लाया, कहाँ से वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, कई बार तो बहुत ही ख़राब क्वालिटी के रहते हैं पर यह क्वालिटी अच्छी है। ऑल्दो उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं, कुछ अलग उसने मतलब जैसे बैंक का नाम सही नहीं लिखना या रुपए की जगह पॉइंट्स लिख देना, इस तरह की चीज़ें जानबूझ के भी की गई। तो उन सभी चीज़ों की विवेचना चल रही है कि ये किस तरह से क्या उद्देश्य और कौन इसका किंगपिन है। सर क्या ये प्रिंट के आधार पर ही पहचाना गया कि नकली नोट? यदि आप ध्यान से उसे देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कई स्थानों पर जहाँ पर अवेयरनेस इतनी नहीं है या जनता जल्दी भरोसा कर लेती है, हमारे आम नागरिक उसमें बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे बेवकूफ़ बना के उसको खपाए जाने का प्रक्रियाधीन थे। सर तो ऐसा आरोपी होगा जो मुख्य होगा यहाँ पे, जो लोगों को बांट रहा होगा या खपाने का प्रयास कर रहा होगा? हाँ, यहाँ पर अपने जो बालाघाट में जहाँ से शुरू हुआ तो उसमें 4-5 जो नाम आए हैं उसमें काफ़ी लोग इसमें, जैसे कि एक नन्नू लाल है, राहुल है, अनंतराम है, ये सब आपको भी प्रेस नोट में मिल जाएगा। तो ये लोग ही यहाँ पर इसको किसी तरह से, जैसे कि कई बार एक अंधविश्वास ये भी लोगों में होता है कि ये हैं, इनको अभी आप अपने पूजा के स्थान पे रख लो, जब पूर्णिमा की रात आएगी तो उस दिन ये पूजा करना, तो ये सब ऐसा बदल जाएंगे, असली हो जाएंगे। कई बार इस तरह का भी उनका बताने का वो है, या फिर कई बार वो 1-2 नोट तो असली बता के ही चला देना, किसी दुकान में दे देना, जिसने नहीं देखा जल्दी में तो वो मान गया। कई बार क्योंकि इसमें छोटे डिनोमिनेशन के भी नोट हैं कि 100 रुपये का, 50 रुपये का नोट ऐसे ही चला देना, तो वो दोनों तरह की उसकी मोडस ऑपरेंडी यहाँ पर है। एक थोक में कहीं खपाने की बात है, कुछ ऐसे कुछ सामने आई? अभी तक इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि उस एंगल पे हम लोग देख रहे हैं, परंतु अभी तक उनसे इस बारे में कोई पुख्ता चीज़ें नहीं निकल के आई हैं, उनसे पूछताछ जारी है। ये जो आरोपी गिरफ्तार हुए तो ये क्या कमीशन में उसको ये कर रहे थे कि ये लोग खुद नहीं, अभी तक इन्वॉल्व तो 100% हैं, क्योंकि इनके ही पोजीशन से मिला है और यही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इसको आगे बढ़ाने का, खपाने में निश्चित रूप से कमीशन जो आएगा वही बैक चैनल में वापस आता है कि इसका कितना परसेंट कितनी लेयर में बटा हुआ है, तो वो दोनों ही बातें इसमें। प्राइमरी इंस्पेक्टर ने 5 करोड़ तो अपने को मिल गया राशि जी। क्या इन्होंने कितनी चलाई है, ऐसी कुछ जानकारी? ऐसी कुछ जानकारी अभी पूरी नहीं हुई है, परंतु उनके आगे पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से वो पुराना उन्होंने कहाँ का है, वो सब चीज़ें हम लोग निकालने के भी अग्रसर हैं। तो पड़ोसी देशों से कोई लिंक, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान से ऐसा कुछ? अभी तो विवेचना कल ही शुरू हुई है और इसमें जब अभी तक हम लोगों ने 8 लोग पकड़े हैं और इसमें जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी बहुत सारे लिंक्स हो सकता है निकले, परंतु वर्तमान में स्थिति हमारे पास ये 8 लोगों का नाम है और 3-4 संदिग्ध हैं। उनको जब पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल से और बात आगे निकल के आएगी कि चेन कहाँ तक जुड़ी हुई है।
तो कागज की गुणवत्ता कैसी नोट की, आपने बताया क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी जो उसमें पेपर क्वालिटी ही हमारा कंसर्न का विषय है, वरना यदि पेपर क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो तो आदमी उसको पहचान जाए, लेकिन पेपर क्वालिटी के कारण ही वो ज़्यादा विश्वसनीय लग रहा है, तो उसके कारण उसकी जांच ज़्यादा ज़रूरी है। उनके पास से मुख्यतः तो यही जो फेक करेंसी है यही जब्त हुआ है जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में है, और इनके जो 3-4 जगह छापे मारे गए, बालाघाट में भी मारे गए, गोंदिया पुलिस की सहायता से गोंदिया में मारे गए, तो वहाँ पर लेकिन कोई ऐसा इक्विपमेंट या प्रिंटिंग के काम में आने वाली चीज़ें या फिर वो जो रॉ मटेरियल में पेपर है वो अभी हमारे हाथ में नहीं आया है। संभवतः वो किसी अन्य फैसिलिटी में आसपास की जगह में भी बालाघाट हो या गोंदिया हो या और किसी अन्य जगह भी कर रहे होंगे, वो हमारी विवेचना भी उस समय जारी है। न्यूज रिपोर्टर चेतन समरीत, आज 24 तास, गोंदिया। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।